यीशु मसीह के अब्दी जलाने जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और अच्छे अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। और हमारे बीच में अगर कोई सबसे आदरणीय है तो वो परमेश्वर का पुत्र है जिसका नाम यीशु है। यदि विश्वास करते यीशु यहाँ है, अगर आप विश्वास करते हैं अपना हाथ अच्छे से ऊपर उठाएं और जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने भी खुदा के खादम यहाँ हैं सभी आदरणीय हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं। और हमारे बीच में जितने भी खुदा के खादम और प्रभु की सेवा में बहन लोग, प्रभु की दासी और कलीसिया के लोग और हमारे यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरस, मैं सही बोल रहा हूँ जी, डैनियल ब्रदर जी और प्रभु के आदरणीय दास राजवीर जी और उनके परिवार के लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ना आप यहाँ अचानक आए हैं और ना ही मैं यहाँ अचानक आया हूँ। ये परमेश्वर का प्री प्लान है, प्रभु की बड़ी योजना है हमारे लिए। और अगर हम प्रभु की योजना में पाए जाते हैं और यहाँ आए हैं तो आज हम यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा आज। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, आपके जीवन में ही नहीं हम सबके जीवन में, और मैं ये कहूंगा मेरे जीवन में भी परमेश्वर कुछ करने वाला है आज। शायद आप यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, शायद आप पहले से आप कलीसिया से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं और आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप शायद गाते होंगे, आप बजाते होंगे, आप शायद प्रीचिंग प्रचार करते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यीशु मसीह जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस के समय पर रखा गया। क्रिसमस जो है उसको बड़ा दिन भी कहते हैं और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दिन वो होता है जिस दिन यीशु उसके हृदय में जन्म लेता है। उसकी कोई डेट ऐसी नहीं है कि वो 25 दिसंबर ही है। वर्ष का, साल का कोई भी दिन हो सकता है और आपके जीवन में ऐसा कोई भी दिन आपके जीवन में हो सकता है। जैसे 25 मार्च 1986 को 1986 में मैंने बपतिस्मा लिया। 25 मार्च 1986 में मेरे जीवन में यीशु आया और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन वही है जिस दिन यीशु ने मेरे हृदय में जन्म लिया। वो दिसंबर का महीना नहीं था। हम कभी भी वर्ष में कभी भी, फिर बोलूंगा किसी भी दिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात कर सकते हैं। दिसंबर में ही नहीं, कभी भी हम यीशु के मरने की बात कर सकते हैं और हम कभी भी उसके जी उठने के बारे में बात कर सकते हैं और यीशु के वापस आने के बारे में बात कर सकते हैं और मृतकों के जी उठने के बारे में बात कर सकते हैं और यीशु मसीह के साथ वापस यहां से स्वर्ग जाने की बात कर सकते हैं। उसके लिए कोई चुना हुआ महीना नहीं है, उसके लिए कोई नियुक्त किया हुआ समय नहीं है। इसलिए जनवरी में भी हम
यीशु के जन्म की बात कर सकते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है। एक वचन से मैं आज आपसे बात करूंगा। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके 13 और उसके 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर ऐसा लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है। ध्यान से सुनिए, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। 14 वचन, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ध्यान से सुनिए, इस बाइबल के अंदर बड़े लोगों का नाम है। यदि आप मैथ्यू चैप्टर 1 पढ़े, मत्ती पहला चैप्टर पढ़े, तो वहां पर बहुत सारे लोगों का नाम है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े तो वहां पर बहुत सारे लोगों का नाम है। इस दुनिया में जितने भी लोगों का जन्म हुआ, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है। कोई भी व्यक्ति बिना नाम के नहीं है। और जितने भी लोग हम यहां पर बैठे हैं, हम सबका कोई ना कोई को नाम है। हम किसी भी नाम से पहचाने जाते हैं। हमारी कोई पहचान है, हमारा नाम। जब कोई पुकारता है, जब कोई बुलाता है, तो हमें उस नाम से बुलाता है जो हमारा नाम है। लेकिन पवित्र बाइबल ऐसा बयान करती है, प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसके 12 वचन में, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय। मैं चाहूंगा अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर खोलें, और कई बार हम बाइबल नहीं खोलते और हम पढ़ते भी नहीं। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी भी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। दुनिया में कितने भी नाम क्यों नहीं है, दुनिया में कितने भी लोगों का जन्म क्यों नहीं हुआ, दुनिया में कितने भी लोगों का नाम लोग क्यों नहीं पुकारते, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है। ध्यान से सुनिए, आपका और मेरा नाम जैसे सुखचैन मसीह मेरी नानी ने दिया, मेरी मां की मां ने रखा मेरा नाम। आपका नाम भी आपके फैमिली से आया होगा। किसी के पापा, मम्मी, बुआ, फूफा, मामा और मामी ने दिया होगा, भाई ने दिया होगा कि आज से इनका ये नाम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वचन में लिखा है, पहले हमने पढ़ा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से कहना, तू उन लोगों को कहना जो मिस्र में गुलाम है और गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनसे कहना, मैं हूं सो हूं, नामी ने मुझे भेजा है। ये किसने कहा मेरा नाम मैं हूं? परमेश्वर ने कहा मेरा नाम तू इस्राएलियों को बताना, और उस नाम को बताते समय बोलना, नाम है मैं हूं। ध्यान से सुनना, नाम है, जोर से बोलो, यशाया कहता है यीशु के बारे में, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनादि पिता होगा, शांति का राजकुमार होगा, शांति का राजकुमार। यीशु मसीह के बारे में वो बात करता है, वो कहता है
प्रभु यीशु की इस दुनिया में आने से पहले, शरीर में आने से पहले, वो कहता उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी परमेश्वर होगा, शांति का राजकुमार होगा। और फिर वो कहता है उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। वो यीशु के शरीर में आने से पहले की बात करता है और आने से पहले कहता है उसका नाम। हमने पढ़ा, फिर पढ़ना इसी को, प्रेरितों के काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, हाँ यही तो पढ़ना है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में, मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम और दूसरा नाम नहीं दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। इसका मतलब यीशु का नाम, बोलो यीशु का नाम उद्धारकर्ता का नाम है। पंजाबी च कहा तो मुक्ति देने वाला परमेश्वर का पुत्र है, माफी देने वाला परमेश्वर का पुत्र है। ये लिखा स्वर्ग दे हेठां धरती दे उत्ते मनुखां दे विच, तीन गल्लां ने, स्वर्ग दे हेठां धरती दे उत्ते मनुखां दे विच होर कोई नाम दिता ही नहीं गया। पर लोग तो कहते सारे एक ही गल है, कोई भी नाम लो सब एक ही बात है। अगर आप राजवीर को बुलाओगे तो वही आएगा, अगर आप किसी दूसरे पास्टर का नाम लेके आवाज मारोगे तो वो आएगा। ये हो नहीं सकता कि आप बुलाओ तो राजवीर को, आए कोई और। यदि दूसरा कोई आएगा तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपको बुलाया ही नहीं। ध्यान से सुनिए, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है, और जब कोई पैदा होता है, जन्म लेता है, उसका नाम रखा जाता है, स्टेट ऑफिस में लिखवाया जाता है। और जब कोई जन्म लेता है उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। अगर वो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इस देश का नागरिक नहीं है। अगर उसको इस देश का नागरिक होना है तो उसका नाम स्टेट ऑफिस में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको यीशु के साथ जाना है, तो वहां भी नाम लिखवाना बहुत जरूरी है। एक पापी जब मन फिराता है, जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपने लिखवाया कि नहीं, लेकिन लिखा है और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। आप बोलो और कोई नाम नहीं। तो कितने नाम है उद्धारकर्ता के? एक ही उद्धारकर्ता है, एक ही माफी देने वाला है, एक ही क्षमा देने वाला है। यीशु कितने हैं? ऊंची बोलो। ओके, क्रूस पे मरने वाले यीशु कितने हैं? एक। मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु कितने हैं? एक। स्वर्ग में जाने वाले यीशु कितने हैं? जब वो है ही एक ही नाम लिया गया है। अब यीशु कौन है? वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कहना जिसने मुझे भेजा है उसका नाम है मैं हूं सो हूं। फिर अगली लाइन में कहता है जाकर कहना मैं हूं। यूहन्ना 13 है, उसका 13 वचन पढ़ना। यीशु ने कहा तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं, वही हूं, मैं वही हूं। सुनिए, जो लोग जानते हैं इस बात को वो जरूर बोलिए मेरे पीछे। मैं कुछ बोलूंगा, आपने जोर जोर से बोलना मैं हूं।
क्या बोलना है? जिंदगी बोलो। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जगत की ज्योति, आदि और अंत, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, मार्ग, सत्य और जीवन। ये कौन है? मैं। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में परमेश्वर अपने आप को मैं हूं करके प्रकट करता है, और नए नियम में यीशु मसीह अपने आप को मैं हूं करके प्रकट करता है। मैं हूं, आदि मैं हूं, अंत भी मैं हूं, अल्फा भी मैं हूं, ओमेगा भी मैं हूं, पहला भी मैं हूं और आखिर भी मैं हूं। इसका मतलब यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले भी था। दुनिया में आने से पहले भी, और ना कोई उससे पहले हुआ। ऊंची बोलो, डर देता को कुछ ना कोई उसको पहले होया ना होगा। पिछले दिनों में एक परिवार मुझसे मिला। उन्होंने कहा पास्टर जी, हमारा बेटा 25 दिसंबर को पैदा हुआ। मैंने कहा ठीक है। बोलते हमने उसका नाम यीशु रखा है। रखा? क्यों रखा उन्होंने? बोलो, बोलो। 25 दिसंबर को पैदा होया। मैंने उनसे कहा 25 दिसंबर को पता नहीं कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं। मैंने कहा आपका बेटा 25 दिसंबर को पैदा हुआ, आपने उसका नाम यीशु रखा, पर वो मेरे यीशु जैसा हो नहीं सकता। मैंने कहा बुरा नहीं मानना, मेरे यीशु जैसा नहीं हो सकता। भले ही आप अपने पूरे परिवार का नाम यीशु रख लो, सब बेटों का नाम यीशु रख लो, पर वो यीशु जैसा नहीं हो सकता। बोलते वो कैसे? मैंने कहा सुनो, वो यीशु जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में आया, लेकिन आपका बेटा आपके रिलेशन के द्वारा इस दुनिया में आया। फिर मैंने कहा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, हेलो, उसकी खुशी, दुनिया में लोग जन्म लेते 50 साल, 60 साल, 70 साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब वो चला जाता तो कोई उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता, जन्मदिन नहीं मनाता। मैंने कहा जब से यीशु दुनिया में आया, भले ही एक गॉस्पेल लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बन गया, एक रास्ता बन गया हम जैसे पासवानों के लिए, लेकिन यीशु का जन्म आज भी पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आपके बेटे का आपके घर में ही होता है, इसलिए मेरे यीशु जैसा हो नहीं सकता। फिर मैंने कहा जिस यीशु की मैं बात करता हूं, बुरा नहीं मानना, सब लोग अपनी अपनी मृत्यु मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए हुए पाप के कारण जो मृत्यु इस संसार में आई, उस मृत्यु को अपने ऊपर लेकर मर गया। और दुनिया के लोग लेट के मरते हैं, यीशु खड़ा खड़ा मर गया। फर्क है आपके बेटे में और यीशु मसीह। फिर मैंने कहा दुनिया के लोग अपनी मृत्यु मरते हैं, लेकिन यीशु हम सब की मृत्यु मर गया। इसलिए आपका बेटा चाहे भले ही उसका नाम यीशु है, यीशु जैसा हो नहीं सकता। फिर मैंने कहा यीशु मसीह जो सबके पापों के लिए मर गया, वो तीसरे दिन जी उठा। तो मैंने कहा आपका बेटा मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा कि नहीं? बोलते नहीं। तो मैंने कहा फिर नाम चाहे 20 बार यीशु रखो, वो यीशु जैसा हो नहीं सकता। लास्ट में मैंने कहा हाँ वो जी उठेगा अगर आप और आपका बेटा यीशु मसीह में विश्वास करोगे। जब आप यीशु में विश्वास करोगे, नाम चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु जब आएगा कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दा जी उठेंगे, मुर्दा जी। के लोगों को नाम रखने से
और नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला। आप बोलोगे कैसी शिक्षा दे रहे हो? दुनिया में लोग, बड़े लोग नाम जपते हैं और बड़े लोग नाम लेते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। उसने कहा आदि और अंत मैं हूं। जब आदम बनाया भी नहीं गया, जब मनुष्य बना भी नहीं था, यीशु मसीह का भी था। पर जो लोग यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ है ही नहीं सी। पर दुनिया में लोग आज भी कहते हैं वो 2000 साल पहले आया। मैं पिछले साल भी सुनता था 2000 साल पहले आया, 2022 में भी सुनता था 2000 साल पहले आया, 2021 में भी लोग कहते थे 2000 साल पहले आया। अरे वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आने से पहले भी था, पहले भी था। और जो पहले भी था वो जब इस दुनिया में आया, जब इस संसार में आया, एक पवित्र कुंवारी मरियम के द्वारा जब इस दुनिया में, इस संसार में वो आया, तब मैथ्यू चैप्टर 2 मत्ती 2 अध्याय में लिखा है, मत्ती 2 अध्याय में लिखा, ध्यान से सुनना, ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, जो ज्ञानी थे, उनको पता चला कि यीशु इस दुनिया में आया है। और उन्होंने हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछा उन्होंने? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? ये कौन है जो पूछ रहे हैं? ये ज्योतिषी है, इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं, इन्होंने सुना भी नहीं। और ये सुनकर राजा हेरोदेस के पास गए। हेरोदेस राजा के पास जब गए, ये सोचकर गए होंगे कि एक राजा का जन्म एक राजा के घर में ही हुआ होगा। लेकिन जब वो हेरोदेस के घर में गए, सुनिए, और हेरोदेस ने सुना कि यीशु का जन्म हुआ है यरूशलेम, और राजा हेरोदेस पूरे का पूरा यरूशलेम घबरा गया, घबराहट पैदा हो गई। किसके जन्म लेने से? अरे जोर ना बोलो, अगली बात बताऊं, यीशु के जन्म लेने से घबराहट पैदा हो गई। और राजा घबरा गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उस महल के अंदर नौकर तो थे, उस महल के अंदर संतरी तो थे, उस महल के अंदर अच्छे पकवान तो थे, उस महल के अंदर जो राजा हेरोदेस का महल था। पहली बात तो राजा हेरोदेस के पास जाना बड़ा कठिन था, लेकिन वो फिर भी गए, क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रहे थे, उनको यीशु चाहिए। जब वो गए, राजा घबरा गया। मालूम है क्यों? हेरोदेस के महल में सब कुछ था, लेकिन वहां यीशु नहीं था। जहां यीशु नहीं है वहां घबराहट होती है, और यहां यीशु होता है वहां आनंद होता है। आमीन बोलिए। आपके पास यीशु है? कितनों के पास यीशु है? ऐना किया तो ऐना क्या खड़ा करो, ये तो पूरा खड़ा करना भाई। यीशु है कि नहीं? राजा क्यों घबरा गया? क्योंकि वहां यीशु। आपके पास दुनिया की सारी चीजें हो सकती हैं, संसार की सारी चीजें हो सकती हैं, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, गाड़ियां हो सकती है, जमीन हो सकती है,
पैसा हो सकता है, अगर यीशु नहीं है तो बाइबल कहती है जिसके पास यीशु नहीं है सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति वही है, और जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। क्या यीशु है? पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, जन्म का लंगड़ा मंदिर के बाहर बैठ जाता है, लोगों से भीख मांगता था। एक दिन पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगने के लिए उसने उनकी ओर देखा, लेकिन वचन कहता है पतरस ने कहा सोना भी नहीं चांदी भी नहीं, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। क्या था? बोलो यीशु। जोर से बोलो यीशु। लोग की पूछते ने मेरे चर्च जाते ਤੁਹਾਨੂੰ चर्च जान नाल की मिलिया? सानू देखो घर मिलिया, मकान मिलिया, गड्डी मिल गई, नौकरी मिल गई, ਤੁਹਾਨੂੰ की मिल गया? मैं तो एक गल पूछना चाहना, गड्डियां ते मोटरां, घर ते मकान, जमीन ते जायदाद किसी नूं स्वर्ग लेके नहीं जाएगी, पर जिहदे कोल यीशु आ वही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। जब लोग आपसे पूछे चर्च जाने से क्या मिला, तब उनको कहना संसार की चीजें तो पैसे से मिलती हैं और यीशु परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, और मुझे यीशु मिल गया। पतरस कहता है यीशु नासरत के नाम से उठ और चल। 40 साल से ज्यादा आयु का वो लंगड़ा भिखारी व्यक्ति, अगर वो सोना भी दे देते ना उसको तो भी भिखारी रहता, चांदी भी दे देते तो भी भिखारी रहता, लेकिन यीशु का नाम मंगन वालियां नूं देण वाले बना देता, डिगे होया नूं उठा देता, कमजोर नूं कर देता, ओदे टखना घुटने ताकत भर देता। अते जदों पतरस ने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल, फिर लिखा उसके टखनों में बल आ गया, उठकर खड़ा हुआ, परमेश्वर की महिमा करने लगा। पहले बाहर बैठता था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था। सुनिए ध्यान से, पतरस और यूहन्ना अंदर जाते थे मंदिर में तो घुटने टेक के किसके सामने हाथ फैलाते थे? बोलो यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने। अरे भी जोर से बोलो, किसके सामने? मंदिर के बाहर बैठा हुआ आदमी किसके सामने हाथ फैलाता था? पब्लिक के सामने। जब पब्लिक के सामने हाथ फैलाता था, भिखारी था, लंगड़ा था, पर जिस दिन उनके सामने हाथ फैलाया, जो मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते थे, उनका हाथ जब उस लंगड़े को लगा, तब उसकी परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। वो लंगड़ा भी नहीं रहा, भिखारी भी नहीं रहा, बाहर बैठने वाला भी नहीं रहा, उनके साथ मंदिर में गया और परमेश्वर की महिमा, बाइबल बताती कूद कूद कर नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगा। इसका मतलब जिसके पास यीशु है वो लंगड़ों को उठा देते हैं, जिसके पास यीशु है वो भिखारी को उठाकर खड़ा कर देते हैं। हम सब ऐसे ही थे, लेकिन जब यीशु आया उसने हमें भिखारी नहीं रहने दिया, भीख मांगने वाले नहीं रहने दिया, लोगों के सामने हाथ फैलाने वाले। ये तुसी अजे भी फैलाਉਂਦੇ हो लोगों सामने, आज अंगीकार करो नहीं फैलाऊंगा, मैं आवांगा घुटनों के बल इस साल और मैं अपने परमेश्वर के सामने हाथ फैलाऊंगा। और जब आप अपने हाथ प्रभु के सामने फैलाओगे, ऊपर उठाओगे, वो आपको भिखारी नहीं रहने देगा, मांगने वाले नहीं रहने देगा, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं रहने देगा, परंतु जो हाथ दूसरों के सामने फैलाते हैं उनको भी उठाकर खड़ा कर देगा। कुरान के कलाम में लिखा है पतरस के पास यीशु है, बेटा बैठ जाओ, यूहन्ना के पास यीशु है, और पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। क्या है? जोर से बोलो जीवन है, जोर से बोलो जीवन है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन, अनंत जीवन। पर हेरोदेस राजा के महल में यीशु नहीं है। कौन नहीं होते? जोर ना बोलो।
आपसे पूछना चाहता हूं, आपके महल में यीशु है? अरे क्या हो गया? संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आपके जीवन में यीशु है? यस और नो? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है। अगर यीशु आपके जीवन में है तो हमेशा का जीवन आपके पास है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे जगत के लोगों के लिए आया। और तीमुथियुस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ये वचन सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए फिर लिखा जगत में आया। सामरी औरत जब कुएं पे जल भरने के लिए आई, अपने बच्चे को छोड़कर गांव में चली गई, जिसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं, और उसने जाकर कहा, आओ देखो कहीं वो मसीह तो नहीं, क्योंकि लोग यीशु के आने के इंतजार कर रहे थे। और गांव से निकलकर लोग जब उस कुएं पे आए, उन्होंने उस स्त्री से कहा, तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं जान लिया है कि यही जगत का उद्धार करता है। किसका उद्धार करता है? कुछ इधर नहीं बोलो, कुछ इधर नहीं बोलो। अब यीशु कौन है? वो इस दुनिया में आने से पहले भी था, आदम के बनने से पहले भी था। तभी तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तब उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं, आओ बनाएं। यदि कोई अकेला आदमी काम करता है ना, तो वो कभी नहीं कहता आओ हम करें। इसका मतलब वहां पर कोई और भी था। और पहले चैप्टर में लिखा, उत्पत्ति में, जेनेसिस में, परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडराता था। पिता भी था, पुत्र भी था और पवित्र आत्मा भी था। लेकिन समय आने पर परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। समय आने पर पुत्र यीशु क्रूस पर मर गया, और समय आने पर वह कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो जी भी उठा। समय आने पर उसी ने कहा 40 दिन दुनिया में रहने के बाद, जब इस दुनिया में था, उसने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से मांगूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हेलो, सर्वदा साथ रहेगा। किसकी पत्नी सर्वदा साथ रहेगी? किसी की नहीं। किसी का पति सर्वदा साथ नहीं रहेगा, किसी की बेटी हमेशा साथ नहीं रहेगी, किसी का बेटा हमेशा साथ नहीं रहेगा। पर पवित्र आत्मा जो यीशु देता है, वो सदा साथ रहेगा। आदम को दी गई सहायक हेवा थी, और कलीसिया को दिया गया सहायक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। और बात कर रहे थे, हेरोदेस के घर में जश्न नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, ज्योतिषी लोग ढूंढ रहे हैं। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तब ज्योतिषी लोग हेरोदेस के महल से निकले, और वो जब बाहर निकले, तब उन्होंने जो तारा पूर्व में देखा था फिर दिखाई दिया, और वो तारा उनके आगे आगे चला। तारा उनके जोर नाल बोलो। क्रिसमस पे लोग क्या लगाते हैं? स्टार, तारा। वो जहां लगा दिया वही रुका हुआ है, लेकिन जो आसमान में था, तारा क्या देता है? रोशनी। तारा क्या देता है? रोशनी। दुनिया में पाप के कारण क्या था? अंधकार, अंधियारा। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा
तारा बनकर आया जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। दूसरे शब्दों में बोलूंगा, बाइबल में लिखा हुआ अकाबों की नहीं उड़ेंगे, तारों के समान चमकेंगे। कौन? ये बैठे हुए खुदा के खादम तारों से कम नहीं। ये आगे आगे चलते हैं, कलीसिया पीछे पीछे चलती है। लेकिन कई चर्चों में कलीसिया आगे चलना चाहती है और पास्टर को पीछे चलाना चाहती है। जो कलीसिया अपने अगुवे के पीछे चलती है वो ज्योतिषियों की तरह यीशु के दर्शन करेगी कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि वो जब तारा उनके आगे आगे चला वहां जाकर रुक गया। मत्ती 2:10 में लिखा है वहां जाकर रुक गया, यहाँ यीशु था। वहां जाकर रुक गया, यहाँ समाप्त करने जा रहा हूं, थोड़ी देर सुनिए। वहां जाकर रुक गया, यहाँ यीशु था। तारा वहां जाकर रुक गया, यहाँ यीशु था। तारा तारा और 10 वचन में लिखा है वे तारे को देखकर अति आनंदित हुए। इसको देखकर, हेरोदेस को देखकर आनंदित नहीं, भले वो राजा था। ज्योतिषी हेरोदेस को देखकर खुश नहीं हुए, भले वो राजा था, लेकिन वो तारे को देखकर बड़े खुश हुए। इसका मतलब मालूम आपको, 2 चीजें बताऊंगा इसके बारे में। पहले तो यीशु हमें खुशी देता है। दूसरा सुनिए, खुदा के खादमों को जब हम देखते हैं ये खुशी का संदेश लेके आते हैं हमारे पास। इनके आने से हमें खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। कितनी खुशी होनी चाहिए? पहला तो यीशु मिले कि खुदा के खादम? वेरी गुड, खुदा के खादम जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ज्योतिषियां ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ खुदा के खादम। पर यीशु मसीह खुद राह बन गया। फर्क है यीशु मसीह, वो रास्ता है। खुदा के कलाम में लिखा है वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। उसने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। वो तारे को देखकर आनंदित हुए। और फिर 11 वचन में लिखा है अपना अपना थैला खोलकर उन्होंने यीशु को सजदा किया। सिजदा मतलब सिर झुकाया। मरियम की गोद में है यीशु, लेकिन वो बुजुर्ग लोग, ज्योतिषी लोग यीशु के सामने क्यों झुक गए मालूम आपको? क्योंकि वो जानते थे ये राजा नहीं, ये राजों का भी राजा है। हालेलुया। वो जानते थे दुनिया में बालक तो बहुत पैदा हुए, लेकिन इस जैसा कोई नहीं है। वो जानते थे हमारी आयु तो ज्यादा है, 80 का ज्यादा उम्र दें, पर ए साडे जम्मण तो पहला भी सी। हालेलुया। समझ आ रही? तो कहना को पूछांगा, समझ आ रही? यीशु इस धरती ते आउण तो पहला हैगा सी कि नहीं? हैगा सी कि नहीं? तुहानू कोई नवा बाबा थोड़ा देता पास्टरां ने। पास्टरां कोल भी वही यीशु आ जिहड़ा तुहाडे कोल है। जो बाबा नहीं का वो राजा दा राजा है। ते खुदा के कलाम च लिखिया ओ प्रभुआं दा प्रभु है। प्रभुआं दा ना उस तो पहला कोई होया ना कोई होएगा। उन्होंने अपना अपना थैला खोल के यीशु नूं भेंट चढ़ाई ते ओदे अगे सिर झुकाया। इहदे अगे मरियम अगे ते यीशु अगे? हाँ जी, साडा सिर किहदे अगे झुकना चाहिदा? इहदे अगे। पर कई तां लाइट जगाउणगे, शामां नूं घरे जाणगे, इहदे अगे भी झुका देणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਬਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। पर सदरी कमेशिक के एबेदनगो ने राजे नु कहा राजा तेरी खड़ी चिट्टी मूर्ति नु मत्था नहीं टेकना, क्योंकि साडा परमेश्वर सानू बलदी हुई अग दी भट्टी तो छुड़ाउण दी ताकत रखदा आया। हालेलुया बोलो। अगर मसीह च आ गए हो ना, प्रभु च आ गए हो, ते तुहानू पता होना चाहिए सिर किथे झुकना चाहिए ते किथे नहीं झुकाउणा।
किथे झुकाना ते किथे जोर ना बोलो किथे झुकाना ते किथे किदे अगे झुकना ते किदे अगे झुकना चाहिए हुण मैं प्रभु यीशु जी ये सिर मेरा कट सकता है पर यीशु तो बिना किसी अगे झुक नहीं सकता मैं चैलेंज ना कहना ये कट सकता है झुक नहीं सकता और जब सदर कमीशन के वेदनगो की तरह आप कहोगे राजा हमारा परमेश्वर हमें जलती हुई आग की भट्टी में से छुड़ाने की ताकत रखता है भले ही आपको ऐसा समय आने वाला है और वाला समय बड़ा भयानक है मसीह लोगों दे याद रखना भले ही आपको आग की जलती हुई भट्टी में भी जाना पड़े डरना नहीं क्योंकि सदर कमीशन का अबेदनगो का परमेश्वर बचाने के लिए आज भी जिंदा है आज भी जिंदा है वो बचाने आया है वो बचाने आया है पहला तो मुफस्सिर की 15 में लिखा है वो बचाने आया है वो बचा लेगा आपको बचा लेगा आपको और फिर बाइबल कहती है उनसे ना डरो जो शरीर उनसे ना डरो जो शरीर नाश करते हैं उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल देगा उससे डरो वचन कहता है जब उन्होंने यीशु के दर्शन किए जब उन्होंने ज्योतिषियों ने यीशु के सामने सिर झुकाया सपने में क्या सपने में 2:11 में लिखा है सपने में परमेश्वर ने उनसे बात की सपना आया कि उस रास्ते वापस नहीं जाना जेड़े राह थानी आए सी हम भी ज्योतिषियों की तरह अलग अलग रास्तों से आए हैं कोई किसी रास्ते पे कोई किसी रास्ते पे चल रहा था लेकिन जिस दिन यीशु आ गया फिर सारे रास्ते बंद एक ही रास्ता वो जो स्वर्ग में है और लिखा वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले दूसरे मार्ग से अब उनके रास्ते बदले के नहीं जिस दिन यीशु के दर्शन हो जाएंगे आपके रास्ते बदल जाएंगे तभी तो लोग कहते हैं जब से चर्च जाने लगे ये तो बदल ही गए हाँ बदल गए क्योंकि पहले ठेके जाते थे अब नहीं जाते दारू पीते थे अब नहीं पीते झूठ बोलते थे अब नहीं बोलते लड़ाई करते थे अब नहीं करते गाली देते थे अब जब लोग आपको बोले आप तो बदल गए बोलो हाँ सच में बदल गए जब से यीशु आ गया मेरा जीवन बदल गया हालेलुया वो अपने अपने देश को वापस चले गए किसको मिलने के बाद जोर से बोलो कितनों को यीशु चाहिए यीशु है आपके पास हाथ उठाओ मैं भी हूं आपके साथ तेरे पास भी यीशु है जब मेरे और आपके पास यीशु है जैसे ज्योतिषी